एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आज मैं आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो आइए जानते हैं वाक्य के बारे में, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य विचार, वाक्य विचार को इंग्लिश में सिंटैक्स कहते हैं। आज के टॉपिक है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, क्योंकि वाक्य विचार में दो प्रकार के वाक्य भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो आज मैं आपको अर्थ के आधार पर बताऊंगी। वाक्य की परिभाषा, आइए सबसे पहले जानते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य शब्दों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो आइए जानते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य को हम कर्ता के भी नाम से जानते हैं और उद्देश्य की परिभाषा जानते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अब बात किसके बारे में की जाती है? कर्ता के विषय में की जाती है। जैसे आयुषी क्या कर रही है, आयुषी काम कर रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम कर्ता के ही विषय में बात करते हैं, तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। दूसरा आता है आपका विधेय। विधेय को हम कर्म और क्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें कर्म का विस्तार भी होता है और क्रिया का भी विस्तार होता है। तो विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या है? राम उद्देश्य है, करता है। अब राम कर क्या रहा है? तो राम पढ़ रहा है, तो जो पढ़ाई हो रही है तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम पढ़ रहा है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है, तो इसे हम विधेय कहेंगे। अब जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं, आइए विस्तार से उनको जानते हैं। अब देखते हैं कि वाक्य के आधार पर निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। तो इनमें पहला भेद है आपका, पहला भेद विधानवाचक वाक्य, इसे इम्परेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों से किसी क्रिया के यानी किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे आयुषी पढ़ती है, बिल्कुल सरल वाक्य है। इम्परेटिव सेंटेंस के लिए हम सरल वाक्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा उदाहरण है अभी कल दिल्ली गया था, तो ये बिल्कुल ही सरल वाक्य है, उसमें एक सूचना दी गई है कि भाई अभी क्या कर रहा था कि अभी कल दिल्ली गया था, हम पढ़ाई कर चुके। ठीक है, तो ये हो गए आपके सरल वाक्य। दूसरे नंबर पर आपका आता है निषेधवाचक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। इसकी परिभाषा है जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध यानी ना होने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगी, तो ये जो ये नहीं आया है, ना होना, यानी मैं ये कार्य नहीं करूंगी, मैं आज नहीं पढ़ूंगी, तो यहाँ पर क्या हुआ? निषेधवाचक वाक्य। आशु बाजार नहीं जाएगी, ये जो नहीं है किसी कार्य का ना होना, निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। आज हिंदी की अध्यापिका ने कक्षा नहीं ली। ठीक है, तो इन वाक्यों में क्या है कि किसी कार्य के ना होने का बोध कराया गया है, ज्ञान कराया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य होगा। अब आते हैं तीसरे वाक्य की तरफ, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके परिभाषा देख लीजिए,
जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, यानी जिन वाक्यों में हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं या किसी से कोई बात पूछें, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे, यानी इसमें पूछा जा रहा है क्या तुम खेलोगे। तुम पढ़ने कब जाओगे, तो यहाँ क्या प्रश्न किया, कब। तुम पढ़ने कब जाओगे, या तुम्हारा क्या नाम है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हुए आपके प्रश्नवाचक वाक्य। आइए अब दूसरे वाक्यों की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 4 नंबर के विस्मयादि वाचक वाक्य की। तो विस्मयादि वाचक वाक्य किसे कहते हैं। विस्मय से आपको जाहिर है आपको पता ही चल रहा होगा, विस्मय कहते हैं आश्चर्य के लिए, अचानक से आश्चर्य करना, विस्मय करना। तो जिन वाक्यों से आश्चर्य यानी विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, तो यहाँ पर क्या हुआ, आश्चर्य व्यक्त हुआ। यहाँ पर इस सेंटेंस में आश्चर्य हो रहा है, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। दूसरा है आहा कैसा सुंदर दृश्य है, यानी यहाँ पर हर्ष के भाव हैं, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। और ये थर्ड में ओह बहुत बुरा हुआ। तो इस तरह से मुंह से निकलते ही आह या ओह, अरे, वाह, ये सब शब्द जो हैं विस्मय, हर्ष और शोक, घृणा आदि को, और घृणा के लिए छी कितना गंदा है, तो ये इस तरह के व्यक्त करते हैं। तो ये हो गए आपके विस्मयादि वाचक वाक्य के उदाहरण। अब आते हैं हम आज्ञावाचक वाक्य की तरफ। 5th नंबर पर है आपका आज्ञावाचक वाक्य। इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, तो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से, जो वाक्य हम बोले उनसे आज्ञा या परमिशन देने का बोध हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे ये उदाहरण है, यहाँ से चले जाओ, यानी यहाँ से चले जाओ, तो ये क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है कि यहाँ से चले जाओ। या आप चुप रहिए, इस तरीके से वो जो कह रहे हैं डांटकर, आप चुप रहिए, आप जा सकते हैं, या अनुमति दी जा रही है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से चले जाओ, आप चुप रहिए, आप जा सकते हैं, ये हुए आपके आज्ञावाचक वाक्य। अब आते हैं 6 नंबर पर आपके इच्छावाचक वाक्य की तरफ। तो वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करते हैं वो शब्द, वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यानी ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे। तो ये क्या है, वक्ता। वक्ता जो है अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। दूसरा है नववर्ष मंगलमय हो, तो यहाँ शुभकामना दी जा रही है। भगवान करे सब कुशल लौटें, तो यहाँ पर भी वक्ता की क्या इच्छा हो रही है, अच्छा मंगलमय कार्य करने की। तो इन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आइए अब 7 वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं 7th वाक्य की। 7th नंबर पर है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा है कि जिन वाक्यों में कार्यों के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, यानी जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने में कोई डाउट हो या संभावना का बोध हो, तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः ये सुधर जाए, यानी यहाँ पर डाउट है, कोई जरूरी पक्का नहीं है कि ये सुधर जाए, जिसके लिए कहा जा रहा है वाक्य में कि संभवतः, कि शायद हो सकता है ये सुधर जाए। दूसरा वाक्य शायद मैं बाहर जाऊं, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि मैं बाहर जाऊंगा, तो यहाँ पर भी क्या है, संदेह है, तो लिखा है कि शायद मैं बाहर जाऊं। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपके लिए संदेह नज़र आ रहा होगा कि वह शायद आए, यानी ये कंफर्म नहीं है कि वह आएगा ही, कि वह शायद आए। तो इन वाक्यों से पता चल रहा है कि यहाँ पर इन वाक्यों में संदेह जाहिर हो रहा है। तो ये कौन से वाक्य हुए, संदेहवाचक वाक्य हुए। अब बात करते हैं
8 नंबर के जो कि इसका लास्ट है, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा है कि जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे यदि वर्षा होती, यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये क्या संकेत दिया गया कि यदि वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी होती, यहाँ संकेत दिया गया है। दूसरा उदाहरण है आप आती तो इतनी मुसीबत ना आती। यहाँ पर भी एक संकेत दिया गया है कि यदि आप यहाँ पर मौजूद होती तो मुसीबत ना आती। तीसरा उदाहरण है अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम पास हो जाते। ये आप सब बच्चों के लिए भी है कि अगर यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि अगर तुमने पढ़ा होता, जो बच्चा फेल हो गया है ये उसके लिए है। जैसे कि अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम पास हो जाते। तो अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण की। अब बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण की। अब तक हमने देखे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो वाक्य भेद थे। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये वाक्य रूपांतरण यानी वाक्यों का बदलना, कि सरल वाक्य का नेगेटिव में बदलना या संदेहवाचक में बदलना, विस्मयादि बोधक में बदलना, एक हम इसमें से उदाहरण ले लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको सारे ये समझाऊंगी। तो उदाहरण के लिए मैंने लिख भी दिया है, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने एक वाक्य लिया है, ये अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो हमने एक, ये पहले नंबर पर आता है आपका विधानवाचक वाक्य। तो जैसे बच्चा मेला देखने जाता है, एक सरल है ये वाक्य कि बच्चा मेला देखने जाता है। तो इसे निषेधवाचक में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि बच्चा मेला देखने नहीं जाता है। ठीक है, बच्चा मेला देखने नहीं जाता है, ये बन गया आपका निषेधवाचक। फिर आता है आपका थर्ड नंबर पर आज्ञावाचक, यानी बच्चा मेला देखने जाओ। यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है बच्चे के लिए, बच्चा मेला देखने जाओ। फोर्थ नंबर पर है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, क्या बच्चा मेला देखने जाता है। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, मतलब सेंटेंस एक ही है मगर इसको हम अलग अलग उसमें बदल रहे हैं। क्या बच्चा मेला देखने जाता है। आगे आता है आपके फिफ्थ नंबर पर विस्मयादि बोधक, विस्मयादि वाचक वाक्य, वाह बच्चा मेला देखने जाता है। 6 नंबर पर आता है आपका इच्छावाचक वाक्य, जिसमें कि इच्छा जाहिर की जाती है, काश बच्चा मेला देखने जाता। 7 नंबर पर आता है आपका संदेहवाचक वाक्य, शायद बच्चा मेला देखने जाए। 8 नंबर पर आता है आपका संकेतवाचक वाक्य, यदि बच्चा मेला देखने जाता तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर संकेत दे दिए कि यदि। तो हमने देखा कि एक हमने उदाहरण लिया आपका कि बच्चा मेला देखने जाता है, जो कि एक विधानवाचक एक सरल वाक्य है, और इसको हमने एक ही वाक्य के लिए इनमें सब में परिवर्तित किया है। निषेधवाचक में भी इसे बना दिया, आज्ञावाचक में बना दिया, प्रश्नवाचक में, विस्मयादि वाचक में, इच्छावाचक में, संदेहवाचक में, संकेतवाचक में। तो इसी तरह से आपके और भी वाक्य रूपांतरण होते हैं। आशा करती हूँ जो वीडियो में मैंने अभी ये अर्थ के आधार पर आपको वाक्य भेद समझाई हैं, ये आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना